Today we will talk about interrogative negative sentence of present infinite tense. How we can recognize Hindi sentence of present indefinite tense. इसमें हम देखते हैं कि ये वाक्य जो होते हैं क्या से प्रारंभ होते हैं। इसमें नहीं भी जुड़ा होता है और अंत में ता ते ती के साथ ये वाक्य समाप्त होते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वह नहीं दौड़ता है, क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या हम सब बात नहीं करते हैं, क्या वे सब घर नहीं जाते हैं, क्या अध्यापक क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, क्या मोहन घर नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार से इंटरगेटिव नेगेटिव वाक्य प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में हमको दिखाई देते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करा जाता है? इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने का सबसे आसान उपाय होता है, हम स्ट्रक्चर से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे सामने स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। सभी को पता है कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज लगता है। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आई को प्लूरल माना जाता है और जो एक से अधिक हो उसी को इंग्लिश में प्लूरल कहा जाता है और सिंगुलर एक जो होता है उसे सिंगुलर कहते हैं। तो प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बगल में नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। हमारा वाक्य इंटरगेटिव नेगेटिव के हिंदी वाक्य से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार और ध्यान देंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य है, क्या वह नहीं दौड़ता है। तो यहाँ पे वह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ड डज का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे डज, हेल्पिंग वर्ड लिख दिए, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कर्ता जो है वह है, वह का इंग्लिश होता है ही, डज ही। नहीं भी है तो नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, फिर लिखेंगे डज ही नॉट। अब क्रिया यहाँ पे जो हमारा है वो है दौड़ना। दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, तो लिख दिए रन। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए बस हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा वाक्य इंग्लिश में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका पूरा एक बार और सुनेंगे, डज ही नॉट रन, क्वेश्चन मार्क, बस बन गया। एक और वाक्य है, क्या हम सब नहीं खेलते हैं। तो अब हम सब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे डू, फिर लिखेंगे वी, फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट और खेलना क्रिया यहाँ पे है, खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाक्य बन जाएगा, डू वी नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क। एक और वाक्य है, क्या अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे डज द टीचर नॉट टीच, क्वेश्चन मार्क। और भी कई सारे वाक्य हैं, क्या मोहन घर नहीं जाता है। डज मोहन नॉट गो टू होम। क्या दिनेश बात नहीं करता है। डज दिनेश नॉट टॉक। क्या हम सब पाठ नहीं पढ़ते हैं। डू वी नॉट रीड आवर लेसन। क्या वह बात नहीं सुनता है। डज ही नॉट लिसन। क्या वे सब स्कूल पर नहीं जाते हैं। दे डज दे नॉट गो टू स्कूल। क्या बच्चे शोर नहीं करते हैं। डज चिल्ड्रेन, चूंकि यहाँ पे चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल हो गया इसलिए लिखेंगे डू चिल्ड्रेन नॉट क्राई।
क्या वह नहीं हंसता है, लिखेंगे डज ही नॉट लाफ। ऐसे ही हम सभी वाक्यों को इंग्लिश में परिवर्तित कर सकते हैं और साधारणतः अपने बोलचाल के भाषा में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स।